अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। तो बच्चों आज हम लोग सीखते हैं कि आंकिक मान क्या होता है। क्या सीखेंगे हम लोग? उससे पहले 2 लाइनें बोलते हैं जो बच्चों जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इस गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान से भी जरूरी कुछ बातें हैं जो हमें आपको सीखनी है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग 2 लाइनें हमेशा बोलते रहते हैं, आज भी हम लोग बोलते हैं, फिर इस पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सी 2 लाइनें हैं? निर्माणों के पावन युग में, बोलें, हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में, बोले प्यार से, वसुधा का कल्याण न भूलें, सेजल, वसुधा का कल्याण न भूलें। बच्चों इन लाइनों का मतलब क्या है मैं आपको पहले समझा चुका हूं और आपको पता भी है। चरित्र निर्माण का मतलब क्या है और वसुधा के कल्याण का मतलब क्या है, समझते होंगे सभी बच्चे। तो अब हम नई बात सीखते हैं कि आंकिक मान क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे सभी बच्चे पीछे से बेटा, सबसे पहले जो है उसे आप कट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, यहां से ऐसे कट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सभी बच्चे हमारे सबसे पहले ये सीखेंगे कि इसे लिखते कैसे हैं। जैसे बच्चों ये लिखा है आंकिक मान, यही सीखना है कि आंकिक मान होता क्या है। इस आंकिक मान को बच्चों अंकित मान भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं बेटा? इसके अलग अलग नाम होते हैं लेकिन मतलब एक ही होता है, सभी बच्चों को सीखना है। पहला क्या है बोलो? आंकिक मान। बोलो भैया, बोलोगे नहीं, सुनो, अगर नहीं बोलोगे तो बोलना नहीं आएगा, ध्यान रखना इसका, बोलना सीखो। आंकिक मान, अंकित मान, और इसका एक नाम और आपकी परीक्षा में लिखा हुआ आता है बहुत, जातीय मान। क्या आता है बच्चों? बोलो बेटा। इन सबका मतलब एक ही है। तो तीनों बातें आपको सीखनी है, समझ पा रहे हैं बेटा? इसकी अंग्रेजी और आपको याद करनी है। इसकी अंग्रेजी होती है फेस वैल्यू। क्या होती है बेटा? सभी लोग बोले स्टाइल में एकदम, फेस वैल्यू बोले भैया, फेस वैल्यू। अब बच्चों समझें इसके क्वेश्चन, मतलब इसके प्रश्न समझें। जैसे 2600 यहां पे लिखा मैंने 89 उषा, जैसे हमें चाहिए 2 का आंकिक मान। परीक्षा में आ गया कि 2 का आंकिक मान बताओ। क्या बताओ बेटा? क्या बताओ भैया? सभी लोग जोर से बोलो। अब जैसे 6 का आंकिक मान, 8 का आंकिक मान, 9 का, सबका आंकिक मान निकाल लेंगे। तो एक और हम लिख दें, जैसे 8 का, समझना सभी लोग, 8 का आंकिक मान। इन 2 के निकालना सीखो, सबके निकालना सीख जाओगे। और आंकिक मान बहुत सरल है निकालना। जैसे समझना बच्चों, तुम्हें 2 का क्या चाहिए बच्चों? आंकिक मान। क्या चाहिए? तो बच्चों 2 जरूर लिखना पड़ेगा और 2 के अलावा तुम्हें कुछ नहीं लिखना है। कितना जादू, समझो। आंकिक मान कभी भी बदलता नहीं है। कोई पूछे 2 का आंकिक मान, तुम कह दो 2। कोई पूछे 6 का आंकिक मान, तुम कह दो 6। कोई कहे 8 का आंकिक मान, तुम कह दो 8। कुछ भी सोचना नहीं है, जो पूछे वही बता दो। आंकिक मान कभी भी बदलता नहीं है। सब लोग बोले भैया आंकिक मान कभी भी, इस पूरी बात को बोले, आंकिक मान कभी भी बदलता नहीं है। दोबारा फिर बोले, एक साथ अच्छे से बोले, आंकिक मान कभी भी बदलता नहीं है। वेरी गुड। अब समझना बच्चों, अब सब लोग बताएं, इधर देखें सभी लोग। 8 का आंकिक मान क्या होगा? क्लियर है सबको?
जैसे हमने 2 का बता दिया 8 का, अब कोई पूछता बताओ 6 का आंकिक मान क्या होगा? कितना सरल। 9 का आंकिक मान, गणित वैसे भी सरल है, कहा था हमने आपसे। स्थानीय मान पहले पढ़ा चुके हैं, मालूम हो गया। आज आंकिक मान पढ़ा रहे हैं, ये भी बहुत सरल है, पूरा गणित ही सरल है, आप विश्वास माने। हमने आपको पढ़ाते समय सबसे पहले यही बताया था कि गणित कितना सरल कोई विषय दुनिया में नहीं है। और देखो सरल है या नहीं है। अब अच्छा बच्चों, हम आपसे सवाल कुछ पूछेंगे, जैसे 5000 यहां पर लिख दिया 61। अब सभी लोग बताएंगे, ठीक है भैया, 1 का आंकिक मान क्या होगा? 6 का आंकिक मान क्या होगा? 0 का आंकिक मान, विक्रम भाई साहब लिखना बंद करें, 5 का आंकिक मान। अच्छा बच्चों, 5 का आंकिक मान 5 बता रहे हो, 0 का 0 बता रहे हो, 6 का 6 बता रहे हो, दीक्षा 1 का 1 बता रहे हो। ये बदलता नहीं है क्या? कभी नहीं बदलता है क्या ये? उत्तम बाबू, आंकिक मान कभी बदलता नहीं है क्या? उत्तम खड़े हो जाओ, क्या आंकिक मान कभी बदलता नहीं है? क्लियर है आपको? अच्छा, जैसे हम स्थानीय मान पूछते तो स्थानीय मान बदलता है कि नहीं बदलता है? देखो आपको पता है स्थानीय मान बदलता है कि नहीं बदलता है, लेकिन बदलता कौन नहीं है? आंकिक मान नहीं बदलता है, आंकिक मान नहीं बदलता है, लेकिन स्थानीय मान बदल जाता है। और आज आप पढ़ क्या रहे हैं? आंकिक मान। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? और आंकिक मान। बहुत सरल, समझ पा रहे हैं भैया? सिट डाउन। अब एक सवाल में हम सभी से पूछेंगे लास्ट में, देखें कौन कौन बता पाएगा। 9800 यहां पर 72, ठीक है। अब आ जाए हिमांशु बाबू, कम फास्ट फास्ट। आप बताएं 8 का आंकिक मान क्या होगा? 8। आप इधर आए, सामने आए, इधर बताएं 8 का इस आंकिक मान क्या होगा? 8। क्लियर है आपको? यस सर। एक बात हम आपको और पढ़ाए थे, स्थानीय मान। क्या आप यहां बता सकते हैं इसी 8 का स्थानीय मान क्या होगा? बताएं, 800। जोर से बोले। 800। 800 होगा। क्या होगा 800? भैया? इसमें लाइन कर दें ब्रेक ऐसे, जिससे समझ में आ जाए कि बच्चे ने ये आंकिक मान बताया और ये बताया है स्थानीय मान। अच्छा बताओ भैया, ये आंकिक मान बच्चों हिमांशु ने बताया सही है कि गलत है? स्थानीय मान सही है कि गलत है? होशियार बच्चा है ना ये, मुझे पता है। हिमांशु कभी बुला नहीं पाए थे, आज हिमांशु को भी बुला लिया है। वेरी गुड हिमांशु, सिट डाउन। ओके, आगे भैया कौन आएगा? बोले भैया कौन आएगा? बोले भैया नहीं, सूरज आते रहते हैं, आप आ जाएं। चलें, आपका भी नाम सूरज है? प्रांशु है। ओके, आप बताएं अच्छा इस 7 का आंकिक मान क्या होगा? ये बदलेगा नहीं बेटा, 7 का आंकिक मान 7 ही रहेगा। भरोसा है आपको? अच्छा बच्चा समझ रहा है, सिट डाउन। लड़कियों में कौन आएगा? लड़कियों में आ जाए, चले जल्दी आए भैया, जल्दी एकदम, हंसना बंद करें। इस 9 का आंकिक मान बता दो। 9। क्या होगा बेटा? 9। अपना नाम बताओ जोर से। सुनैना। सुनैना। सुनैना बेटा, आपको जो हम पढ़ाते हैं वो समझ आता है पूरी तरह से? यस सर। बढ़िया समझ में आता है। आपको गणित से डर तो नहीं लगता है? पक्का? इधर देखें जरा, सुनैना कुछ बता रही है। सुनैना को गणित से डर, क्यों? गणित बहुत सरल होता है। सुनैना गणित कैसा होता है? सरल होता है। सरल होता है। कैसा होता है? सरल होता है। ठीक है, सिट डाउन। तो बच्चों आंकिक मान सभी लोग समझ लिए? बोलो भैया। तो ठीक है, आप लोग सुखी रहें, खुशी रहें और घर पे जाके अच्छे से पढ़ा